जिसकी सरकार होती है ना सेंटर में, वही काम करे है। पर यह बात ना सोच रही जनता कि सेंटर में बीजेपी हुड्डा क्या कर देगा भैया। नहीं, गाली कहाँ निकल गई? अरे निकल गई, पता भी नहीं लगा, आपको पता भी नहीं लगा, गाली निकल गई। तो ये आप लोग के अभी समय शाम के बैठकी का समय है? बैठकी ऐसे इसी टाइम बैठते हैं आप लोग? हाँ, भगवान का नाम लेते हैं, बैठते हैं आराम से, टाइम पास कर लेते हैं। बढ़िया हवा है, बढ़िया मौसम है, इसलिए बैठ जाते हैं। अच्छा, अब मौसम बना भी बढ़िया है, पानी वानी बरस रहा है, तो इसलिए छतरी में बैठे ना, तो घास में बैठते हैं बाहर। तो घास तो बहुत बड़ी हो रखी है अभी यहाँ पे। अब घास तो बेटे बड़ी, कुछ तो मौसम ऐसा रहे हो कि कभी खुले ही ना। एक दिन आया ट्रैक्टर, वो थोड़ा बहुत कर गया था, उसके बाद यहाँ पानी पानी थे, इसलिए मैं ना घूमे, परेगा तो घूमया था। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इसी मौसम के मिजाज को समझने के लिए निकली है कि अभी हरियाणा में चल क्या रहा है। और ये हरियाणा की शहरी सीट है। आमतौर पे हरियाणा में ग्रामीण सीटों का ज़्यादा बोलबाला है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन मतदाता तो शहर में भी हैं। और शहर के मतदाता क्या सोचते हैं वो जानने समझने के लिए हम निकल रहे थे। हमको एक पार्क दिखा, कुछ लोग दिखे बैठे हुए, तो हमने कहा चलो पार्क के लोगों की राय लेते चलते हैं। ये जो पर्टिकुलर विधानसभा, ये फरीदाबाद NIT विधानसभा है। फरीदाबाद NIT विधानसभा है। यहाँ से पिछली बार जो फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, उसमें 5 बीजेपी को मिली थी, 1 कांग्रेस को मिली थी, और यही एक जीती थी, बहुत कम अंतर से, वो भी 3000 के अंतर से जीत मिली थी। इस बार यहाँ पे जो भी हमको रास्ते में चलते हुए पता चला, यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष फंसा हुआ है। कांग्रेस से जो है नीरज शर्मा जो सिटिंग MLA है वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने सतीश फागना को टिकट दिया है, और बीजेपी से ही बागी होकर के INLD से लड़ रहे हैं नगेंद्र भड़ाना, जो पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो क्या यहाँ का माहौल है, समझेंगे जानेंगे। चाचा लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हो चाचा? हाँ यहीं के हैं। यही पर्टिकुलर इसी विधानसभा के? हाँ यहीं। तो ये कौन सी जगह है, हम लोग एक्चुअल कहाँ पे हैं? ये डबुआ कॉलोनी है, ये डबुआ कॉलोनी में है, ये पार्क में। अच्छा। यहाँ पे हम लोग आते हैं, बैठते हैं। हाँ, तो हम डबुआ कॉलोनी से हैं हम लोग। तो क्या चर्चा चल रही इस समय आप लोगों की? चर्चा कुछ नहीं चल रही है। हर जो है मतदाता जागरूक है, और लक्ष्य सबका यही होता है कि आदमी इस बात को समझता है कि जो आदमी हमारे विधानसभा में काम को करेगा या करने लायक है या करके दिखाएगा, मतदाता उसी को चाहता है। और दूसरी समस्या यह है कि लोग अपने सोर्स से या पड़ोस से टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन वो ऐसे उम्मीदवार होते हैं कि वो काम नहीं करते हैं। हमारे जो है विधानसभा में काम होता नहीं है, वो 5 साल ऐसे निकाल देते हैं। और जहाँ तक मतलब देखा जाए, 10 साल से बीजेपी यहाँ रही है, और जो उम्मीद किए बैठे थे, कोई मतलब शहर के अंदर या हमारे डबुआ में कॉलोनी में कोई पानी है, सड़क है, नाली है, पीने का पानी है, और पानी की निकासी है, कहीं कुछ किसी ने नहीं किया। अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, 10 साल से नहीं हुआ, और हम लोग बहुत परेशान हैं। 10 साल पहले कुछ गली वगैरह बना दी गई थी खड़ंजा, 10 साल से जो टूट गई। पानी भर जाता, हम लोग देखो ये रोड है प्याली, ये इसका भोजपुरी वाला रोड है, इस पे इतना घुटने पे पानी भर जाता, उसमें हम लोग आते जाते हैं। कचरा उचरा भी रखा हुआ है एकदम, कचरा उचरा भी बहुत ज़्यादा। वो सब है, देखो ऐसा ना, ये चीज़ें सबको पता है। आप मीडिया वाले हो, आपको हम बता दें तो भी हल नहीं निकलने वाला। ठीक है, आगे आप पहुंचा दोगे, और क्या करोगे आप? हम तो पहुंचाएंगे, और थोड़ा उनको पकड़ के पूछेंगे कि भैया आपके इलाके की जनता है जो है ये पूछ रही है। सबकी समस्या यहाँ पे कॉलोनी में एक ही है, पीने का पानी जो है कहीं थोड़ा बहुत आता है, नहीं सब कहीं टैंकर से भर रहे हैं, कहीं कुछ से भरे, ये समस्या। अब बरसात अब की काफ़ी हो रही है, पानी जहाँ भर जा रहा है, चलने का रास्ता नहीं, गली ख़राब है, ये ख़राब है, तो सड़कें सब टूटी फूटी हैं, क्या बताएं। और क्या हम लोगों को यही चाहिए। बिजली अब की इतना कट हुआ कि मतलब हमारी समस्या 10-15 साल में इतना कट नहीं हुआ था, जबकि मतलब 24 घंटे में 6-6 घंटे 8-8 घंटे अब की पावर कट हुआ, बिजली का कट हो गया। वो समस्या से हम लोग लड़ रहे हैं। अब जिनके घर में इन्वेटर वगैरह नहीं है या नहीं है, तो बहुत परेशानी अब की गर्मी में हुई। तो कुल मिला करके ये सब हमारी जो है समस्याएँ हैं। अब उसका निदान होता या नहीं होता, बाकी अब पब्लिक किसको वोट देगी नहीं दोगी, ये पब्लिक कुछ बता नहीं सकती। जिसका जहाँ दिल करेगा वहाँ देगा, इसको कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हमें थोड़ा पीछे
नगेंद्र भटाना जब एक बार आए थे पार्षद, वो एमएलए भी बने थे, तो कुछ गलियों वलियों में खड़ंजा उड़ंजा कुछ बिछवा दिए थे, लेकिन इसके बाद काफ़ी समय हो गया, अब कुछ कोई काम नहीं हुआ है। अभी पीछे ये पंडित नीरज शर्मा भी हुए हैं, 5 साल निकल गया, तो हमें तो कोई नज़र नहीं आया कोई काम हुआ हो। तो वैसे यह आते और चले जाते, आते और चले जाते, हम लोग वोट देते हैं। ये आप चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जितेंद्र सिंह है। तो यहीं के रहने वाले प्रॉपर नहीं, हम रहने वाले हम यूपी के हैं, अयोध्या के हैं हम। तो अब वोटर यहाँ के हो गए हो? हाँ, हम वोटर यहाँ के हैं, हम यहाँ 30-40 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आप सब बता रहे हो ये बात तो ठीक है, आप तो देख सुन रहे होगे, अभी सब नेता लोग आ रहे होंगे आपके पास वोट मांगने के लिए। वो तो आते ही रहेंगे, उन लोगों का तो काम है, इस टाइम सीजन है, वो तो आएंगे वोट मांगने के लिए, बाद में नहीं आएंगे वो। हाँ, न सुनेंगे न आएंगे, दोनों बातें हैं, ना आएंगे और न सुनेंगे हमारी बात, कुछ नहीं होगा, फिर उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी हमारी, ये सारी चीज़ें हैं सब जगह। कैसे करेगा भाई? आप कहाँ से हो चाचा? हम तो यूपी से, हम भी हैं यूपी से। अच्छा, तो यहाँ यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं। यहीं की वोटर हो? हाँ, यहीं के वोटर है। और क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र हमारा भी नाम है। हाँ, दोनों लोगों के नाम Yes, से? हाँ। हाँ, वो अयोध्या से, हम कन्नौज से। तभी दोनों लोग बढ़िया बन रही, चल हाँ, रही है। बढ़िया वैसे भी बनती है, हाँ। क्योंकि जब हम यहाँ आ गए हैं तो यहाँ की आबो हवा है। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमारा काम है, थोड़ा ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा, क्या है कि ये जो इलाका है यहाँ मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, और आम जो टैक्स पेयर हैं जिनकी बात आमतौर पे नहीं होती है, वो हर बार वो इंतज़ार करता है कि कुछ हो जाए हमारे लिए, और तबकों के लिए जहाँ वोट ज़्यादा है तो सरकारें थोड़ा उस दिशा में भी सोचती हैं। मिडिल क्लास की अपनी समस्याएं हैं। तो चाचा ये बताओ, आप तो इतने दिन से रह रहे हो हरियाणा में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? लोग तो कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन पता है इसका कुछ भी नहीं है। बीजेपी भी जीत सकती, क्योंकि थोड़ा धर्म के नाम पे ज़्यादा लोग टिका हुआ है। हाँ, अभी टिका है वो धर्म के नाम पे? हमेशा धर्म की ही बात ज़्यादा करता है, कहीं चले जाओ अब इंडिया के अंदर जात पात ज़्यादा खिचड़ी पक रही है। लेकिन अब काम को देखते हुए आदमियों की ज़्यादातर आशा बीजेपी भी लगी, यही अच्छा काम करके देगी। तो शहर में ज़्यादातर वोटर अभी भी बीजेपी के साथ अभी भी बीजेपी के ज़्यादा ही हैं। आप क्या सोचते हो चाचा? भैया ऐसा है, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं हाँ, यहाँ तो हम तो 99% उम्मीद करेंगे कि इस बार बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। अच्छा, बाकी टक्कर है कांग्रेस की और बीजेपी की पूरे हरियाणा में, टक्कर है। आपके आप कहाँ से आपका हो? कुछ, मैं हरियाणा का ही हूँ, यहीं से। यहीं फरीदाबाद के? हाँ, अच्छा, वह कुछ कह नहीं सकते, पूरे हरियाणा में इस टाइम 2 ही पार्टियों की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस। चाहे उधर चले जाओ रोहतक साइड में, चाहे पलवल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। और ये INLD जेजेपी एक बसपा, मैं कह रहा हूँ पहले 10-10 सीट जब मिलेगी, अब क्या ये 2-2 3-3 भी ना ले पावेगी। हाँ, हाँ, पक्का देख लेना। तो दो तरफा लड़ाई है। बस 2 ही तरफ है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, और भी कांग्रेस न्यू है कि देखो जिसकी सरकार होती है ना सेंटर में, वही काम कर रहा है। हुड्डा की जब सरकार सेंटर में थी, जब हुड्डा ने हरियाणा में बहुत अच्छे काम किए, इसलिए लोग उसे याद कर रहे हैं। पर यह बात ना सोच रही जनता अब कि सेंटर में बीजेपी हुड्डा क्या कर देगा अब यहाँ। गाली मत दो, बाकी सब बता दो। नहीं, गाली कहाँ निकल गई? अरे निकल गई, पता भी नहीं लगा। आपको पता भी नहीं लगा, गाली निकल गई। चलो भैया, निकल गई होगी। हरियाणवी में हो जाता है, ताऊ इसको बीप करेंगे हम थोड़ा, ताकि और पब्लिक भी तो देख रही है। बेटा हाँ, जो भी है तुम जानो। आपके- जनता ये नहीं सोच रही ना, हाँ। जबकि सच्चाई तो ये है कि जो सेंटर में सरकार होती है ना, स्टेट में वही सरकार बनानी चाहिए। आप एक बात बताओ, ऐसे तो यहाँ बाकी स्टेट में भी दूसरी पार्टी की सरकार है। कहाँ हो रहा काम बताओ? कांग्रेस ने जहाँ सेंटर में वो है हिमाचल में, कहाँ 6001 कर देंगे, सिलेंडर दे देंगे, फलान दे, वहाँ सुनाया कि वो गवर्नमेंट तनख्वाही ना दे पा रही जनता है। तो यहाँ भी तो ये हाल होना है। मान लिया अगर हुड्डा जी आ भी गए और 6000 पेंसिल कर भी दी, तो फिर पता क्या कहेगा? कहोगे यार 500 रुपये सिलेंडर तो उनने देंगे जो गरीब रेखा के नीचे हैं, कि समय देगा तो फिर कहाँ से चलाएगा? हैं, कहाँ से चलाएगा फिर? इतनी कहाँ, तो सेंटर तो मदद करेगा नहीं, कहाँ से चलाएगा? सही बात है। हाँ, ये बुढ़ापा पेंसिल लेते कर देगा, ये तो पक्की बात है। कर देगा बुढ़ापा पेंसिल 6000 कर देगा। क्यों आगे भी जनता से रुझान हो, क्यों हरियाणा में आमदनी है आज की तारीख में, हिमाचल में उधर आमदनी नहीं है। यहाँ ये सरकार तो चला लेगा, पर कहानी तो यही है ना भैया, समय बताएगा 8 तारीख के जनता किधर रुझान ले जाती है। हाँ। ये तो समय बताएगा। और वो जो विधवा पेंशन और ये दिव्यांग ये कर पेंशन- देगी, ये तो हुड्डा कर देगा 100%। तो अगर आप हुड्डा- वैसे बाकी जैसे आपकी तो और रिश्तेदारियां होंगी?
मैंने बता दी ना, पलवल में करण दलाल का काफ़ी जोर, मतलब कांग्रेस का इस पर कहानी तो यहाँ आती है ना, यहाँ महेंद्र प्रताप का इतना जोर था जिसकी हद नहीं। पर सच्चाई है, जिसके मुंह से सुने महेंद्र जीतेगा MP, और महेंद्र को बेचारा पता चले हार गया। तो कहीं ऐसी हवा ना हो कि बाद में पता चले कांग्रेस चौपट है, BJP मार गया। सही बात क्या है? हाँ, सही बात क्या है कि ये जितने भी कांग्रेस को हैं आदमी ठीक हैं अगर, और पब्लिक दे भी दे, लेकिन जो ऊपर का नेतृत्व है वो ठीक नहीं है। खासकर मैं राहुल की बात करता हूँ। राहुल की बात इतना देश द्रोह की बात करता है, इतना देश की वो बात करता है। अभी जैसे अमेरिका में बात करके आया हुआ, वैसे राम मंदिर की बात करता है, धारा 370 की बात करता है कि सब हटा देंगे, मिटा देंगे। भाई किस तरह का कब आदमी है? कहा जो है सटा हटा देंगे? कब हटा देंगे? मतलब 370 को क्या कहता है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो इसको हम वापस कर देंगे, ऐसा तो अभी कोई बयान नहीं दिया भाई, ऐसा पेपर ओपर में आता रहता है। कहाँ पढ़े आप? जो भी कुछ आता होगा ऐसा सुनने में आया था। पढ़े वढ़े क्या है तो इस तरह से अब राम मंदिर का वो करता है, ये करता है, मतलब वो हम तो कहते हैं हिंदू विरोधी है, ये कहते हैं। और वो आपके यहाँ जो पंडित जी हैं वो तो कथाकार हैं खुद ही। कौन? जो आपके विधायक हैं। देखो विधायक हैं, कथाकार तो हैं, लेकिन हम ऊपर शीर्ष नेतृत्व की बात करें, इनको तो देख करके हम लोग इसने भाई साहब ने जो बोला है, कांग्रेस यहाँ नीचे तो ठीक है, हाँ, पर ऊपर जाके हमारे राहुल जी वो नौटंकी करके उल्टा वोट खराब कर देते हैं। कोई ऐसी नौटंकी बोल देंगे, कभी मोदी चपरासी है, मोदी चोर है, मोदी फलाना है, तुझ अपनी राजनीति चला, और उससे उल्टा कांग्रेस की वोट कट जाती है। अच्छा, हाँ, नुकसान हो जाता है। नुकसान ही हो जाता है। और लोग तो कहे कि बड़ा ग्राफ चढ़ गया है। ना ना ना, ग्राफ तो नहीं चढ़े, ऐसा ना, ग्राफ तो जब आप MP के इलेक्शन लो, हाँ, उधर लो। अरे अरे अब बताओ। MP का जो इलेक्शन हुए थे उसमें ग्राफ आप इसलिए लग रहा है कि वो सारी पार्टी एक हो गई थी, तुम तो कुछ बोलो, है ना। और दूसरी बात देखो, पहली बात तो आप तो कर रहे हो जातिवाद, मुझे नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस ने यूं ही जहर फैला रखा बार बार, मुसलमान है, BJP न्यू कर देगी, न्यू कर देगी। BJP कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। BJP ने साफ कह रखा, या देश में रहो, यहाँ का खाओ तो यहाँ के गुण गाओ। सही बात है भाई। सुन लो हमारी बात, असलियत जो कहानी है। और इसमें जट कांग्रेस ने एकदम ले दिया, ऊपर चढ़ा कर, ये देख वो बेचारे एकदम एक तरफाई है गए कि BJP को वोट कहाँ दी। और अब देख लेना तुम, बोले कि किसान आंदोलन का बड़ा असर है। और किसान आंदोलन कोई असर नहीं है, नहीं है। ना, बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ ताऊ, आप कहाँ से हो? मैं तो पीछे UP का डिस्ट्रिक्ट इटावा का हूँ। तो यहीं के वोटर हो? है? वोटर यहीं? वोटर यहीं का हूँ। हाँ। और मैं करीब 40 साल से यहाँ बासिंदा हूँ। इसके वोटर हमारा यही। किसका जोर है आपकी बार? वैसे देखो जोर तो BJP का है, आगे हम कुछ कह नहीं सकते। और हम जो है वैसे भी RSS का मेंबर हूँ, मैं तो BJP को देता हूँ, और आगे हम कुछ नहीं। आप RSS वाले हो? हैं? हाँ, हम तो। और आप चाचा? ना मैं ना राजनीति जानू कुछ। अरे तो वोट तो देव जाओ वो। वोट हम तो हुड्डा बनाएंगे, हाँ। मुख्यमंत्री अच्छा, हुड्डा को बनाएंगे। हाँ 6000 पेंशन हो जाए, बढ़िया हो जाएंगे। हाँ, और तो ठीक रहेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, बढ़िया रहेंगे। अब BJP भी तो करे, हम भी बहुत कुछ देंगे। BJP कुछ ना देगी है ना, बेकार है BJP तो। अजी तो कहते BJP बड़ी अच्छी है। उनकी कहा है, हाँ, BJP तो बेकार है, है? कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो है अब होना गारंटी से कांग्रेस आवे जा। पक्का? पक्का। कैसे पता लग रहा है आपको? 10 साल में उन्होंने क्या किया है? हाँ, कुछ ना करे, हुड्डा ने करेगा तो यही करेगा, हुड्डा करेगा। हुड्डा? हाँ, खट्टर ने कुछ नहीं किया 10 साल में। हाँ, क्या किया? खट्टर ने कुछ किया? अरे बेटा रहने दे, क्यों ज्यादा। खट्टर साहब ने हकीकत पूछा तो लुटियाई डुबो दी हरियाणा की। 10 साल में अब BJP सच की बात पूछो आती है, तो। लेकिन खट्टर ने कुछ नहीं किया। इसी से नाराज होकर के लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है, खट्टर ने 10 साल में कुछ नहीं किया। इसी से और इसी पॉलिसी के तहत जो है अब उनको सैनिक को बना दिया मुख्यमंत्री, ताकि इससे तो और लुटिया डूब जाएगी, मतलब यहाँ पे हरियाणा की। इसलिए उसको हटा के सैनिक को बना दिया। तो खट्टर ने नहीं किया। खट्टर किए होते तो बहुत बढ़िया थी BJP, लेकिन हमारे इधर कोई काम नहीं हुआ खट्टर अभी की। तो आप कह रहे थे BJP बड़ा बढ़िया है। BJP मैं जो भी बात करता हूँ नेतृत्व की बात करता हूँ, ऊपर की बात करता हूँ, यहाँ की बात नहीं करता हूँ। यहाँ अभी बता दिया 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ, तो BJP को बढ़िया बता रहा। मैं तो नेतृत्व ऊपर से बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, मोदी का काम बढ़िया है। छेड़छाड़ मारपीट नहीं है। BJP सत्ता में आने से तो ये आदमी आपके सही जो साथ विधायक ले जी रहा हैं है। ये सब कुछ किए हैं यहाँ की जो
ये तो जरूरत पे कहाँ आते, यहाँ तो और लोगों की व्यवस्था सही है, मारपीट कहीं नहीं होती, सब कुछ अच्छा है। बीजेपी सरकार इसी में बहुत बढ़िया है कि कोई आदमी कहीं जाए, ऑल इंडिया के अंदर अपने भारत में कहीं घूमे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रात को आओ, दिन को जाओ, जो समस्याएं थी वो सब खत्म है। बाकी तो देखो हर आदमी यही कहता, मैं ये प्रलोभन देता, हम ये देंगे वो देंगे, अब नहीं दे पाया तो उसकी कोई मजबूरी होगी पीछे से। भाई हर सरकार जिम्मा लेती कि मैं आप लोगों को हर चीज़ मुहैया कराएंगे, और नहीं हो पाती तो कभी नहीं भी हो जाती, कभी हो भी जाती। हो जाती है तो पब्लिक खुश हो जाती है, नहीं होती तो रूठ जाती है। हैं 80 रुपये किलो टमाटर खा रहे हैं। हाँ। जिसके 5 बच्चे होंगे, अब 500 रुपये कमाता होगा, उसको क्या बचेगा? सब कहता है कांग्रेस अच्छा तो बीजेपी अच्छा, मैं कहता हूँ कोई अच्छा नहीं। जो गरीबी अपने देश में गरीबी मिटाना चाहता है वो नेता मेरे लिए अच्छा है, जो गरीबों के बारे में सोचे। कौन नेता सोचता है? कौन नेता सोचता है? भाई ऐसा है कि आज के डेट में बीजेपी ने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा। कांग्रेस के राज में 13 रुपये किलो आटा खाते थे, 13 रुपये किलो, आज के डेट में खा रहे हैं 40 रुपये किलो आटा। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि आमदनी भी बढ़ गई। हाँ, ये तो बात सही, आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन रोजगार खत्म हो गया ना। आमदनी बढ़ी तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? आज 15 दिन से बैठे हैं, बताओ। तो आपकी वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के? भाई हम तो अच्छे चेहरे को वोट देंगे, जो अच्छा काम करेगा, जो जिसका अच्छा प्रदर्शन हो। तो किसका लग रहा है अभी? भाई अभी तो बीजेपी का अच्छा है, बीजेपी ही अच्छा है। यार गजब, यहाँ एक कोई बीजेपी की तारीफ कर रहा है, फिर वो खट्टर बुराई कर रहा है। आप कह रहे हो महंगाई बढ़ गई, फिर कह रहे हो बीजेपी अच्छा है। हमारे मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए, अच्छा। गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं। मेन बात तो यहाँ है। तो गरीब देश में नहीं है? भाई देश में है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन सा टाटा अंबानी हूँ। मोदी जी से यही कहना है भाई गरीब के बारे में सोचो। अच्छा अच्छा, क्या सोच रहे हो? ये जो मैंने तो बोल तो दिया। हाँ। मेरा हुड्डा आएगा यहाँ, ये गूंजर दोनों हारेंगे आपस में। अच्छा। हाँ, और अच्छा, जाति फैक्टर भी है क्या? हाँ। क्या है, थोड़ा समझाइए। ये वो भी गूंजर है नगेंद्र, हाँ। और ये फगाना भी गूंजर है। ये हारेंगे और ये पंडित जीतेगा गारंटी से, गारंटी से। ये जो कह रहे हैं आप? भाई इनका कहने का मतलब ये है ना, ये दोनों बीजेपी से खड़े हैं, इनके वोट कटेंगे अब मार ले जाएगा कांग्रेस। अच्छा अच्छा, आप क्या सोचते हो? ये अभी त्रिकोणीय है, अभी पता नहीं है, ऐसे कहना सही नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इसमें एक चीज़ और डाली है इन्होंने, बीएसपी साथ में डाल दिया, उससे ये वाला वोट इधर प्लस होने का चांस लग रहा है मुझे। आईएनएलडी को फायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर इस बंदे को, अच्छा, नगेंद्र वडाना को। नगेंद्र वडाना का इटसेल्फ ठीक है, बस ये पार्टी ने ये गलती कर दी है कि वो बीजेपी की ने टिकट नहीं दिया उसको, इसलिए उसका चांस लग रहा है 99% उसका लग रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय है यहाँ पर। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर इसके वैसे हरियाणा में उन्होंने जो बोला है सही बोला है कि दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन ये वाली पर्टिकुलर सीट विधानसभा जो 86 है इसमें त्रिकोणीय है। अच्छा, तो और जो चीज़ें ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ वो ऐसा, वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है तो सब ऐसे ही बोलते हैं उसने ये नहीं किया, ये मोदी जी ने एक्चुअल बहुत कुछ किया देश के लिए, हमारी मिलिट्री को सशक्त किया है, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में नाम तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया इस समय अग्निवीर का हरियाणा में। अग्निवीर का एक्चुअल क्या है लोगों को आइडिया नहीं है, उसके बारे में बहुत डीपली नहीं जाते। अग्निवीर जो घर में बच्चे बैठे हुए हैं 12th पास करके, क्या उनको जॉब ऐसे ही मिल रहा है क्या आराम से? अगर उनको जॉब मिल रहा है, 10% उनको हर जगह में रिजर्वेशन मिल रहा है, ये अग्निवीर तो बहुत अच्छी है। दूसरी बात यहाँ पे ना एक समुदाय ऐसा है जो आगे के लिए तैयारी कर रहा है, आगे उनके लिए वो ऐसी चीज़ है कि भाई वो अग्निवीर ठीक है, उसके लिए मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं बोलना चाहूँगा, ये पब्लिक समझती अब है। तो अपना अपना मानना है, अग्निवीर का बहुत लोग विरोध भी करते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो जात पात वाली राजनीति बताया शहर में भी होती है क्या? देखो जाति पाति तो ये जो ये अपना राहुल जी है ना, इन्होंने बहुत ज़ोर से फैलाई हुई है, उधर पीडीए उसने फैलाई हुई है, क्या नाम है अपना अखिलेश यादव ने। ये बीजेपी जाति पाति पे नहीं ध्यान देती है, ये तो एक्चुअल क्या है, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी या ये दूसरी पार्टी साउथ की पार्टियां हैं, ये सनातन विरोधी, ये लोग जाति पाति फैलाते हैं जिससे हिंदुओं को बांटा जाए और उनके वोट लिए जाएं, और दूसरी कैटेगरी जो एक अल्पसंख्यक समाज है वो एक जगह रहे तो उनका पूरा वोट आ जाए, इनको बांट दिया जाए तो हमारा फ़ायदा हो जाए, ये है जाति पाति का।